जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डिमांड कैंपस यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम स्टडी करते हैं आपकी ग्रुप स्टडी, जिसमें बहुत स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे थे कि सर जीएस में हमें बहुत प्रॉब्लम आता है, इसके लिए कोई समाधान लेके आएँ। तो हमने काफ़ी क्लासें दी जीएस में, तो उनको कम मतलब याद हो रहा था, लेकिन इसका एक ही सॉल्यूशन होता है, ग्रुप स्टडी। तो हमने आज से ग्रुप स्टडी स्टार्ट कर दी है। तो ग्रुप स्टडी में सबसे पहले जो एक राहुल सर द्वारा करंट कराई गई है वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि जीएस जो करंट अफेयर है, यानी 50% जो रेलवे का सिलेबस होता है वो आपको हम यहाँ ही याद करवा देंगे, यानी ग्रुप स्टडी में, ठीक है। तो उससे पहले हम बताते हैं कि हमारे यहाँ क्लास क्या क्या चल रही है। रीजनिंग की जो क्लास पर्टिकुलर ये 13,000 यानी कि जो आपके 13,700 क्वेश्चन है, ये आपकी क्लास कंटिन्यू चल रही है, जो परीक्षा से पहले पहले ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी अच्छी बुक है, 2022-23 की। आपको बुक भी लेने की ज़रूरत नहीं है, PDF आपको इसकी मिल जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट की, जो कि प्रैक्टिस सेट पर डे ग्रुप डी का चल रहा है। शाम को एक प्रैक्टिस सेट जिसमें 100 क्वेश्चन है, ओरिजिनल पेपर हैं, वहाँ पे आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। और साइंस में प्रॉब्लम थी तो मैंने NCERT की साइंस भी करा रखी है, बहुत ज़्यादा मटेरियल करा रखा है आपके लिए, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अब, और यानी कि RRB 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत महत्व होता है, तो उसके लिए मैंने RRB 2020 ये भी बुक सॉल्व करा रखी है, जो कि आप डिमांड कैंपस सर्च करेंगे और जैसे ही प्ले लिस्ट में जाएंगे आपको ये पूरी की पूरी बुक है सॉल्व मिल जाएंगी। और इसमें न्यूमेरिकल भी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों कंपाउंड इसमें मैंने सॉल्व कराए, करीब 8,000 क्वेश्चन इसमें है। तो यानी मटेरियल बहुत ज़्यादा है, करा दिया। लेकिन जीएस में प्रॉब्लम आ रही थी, उसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है कि आपको यानी कि जीएस कैसे में याद करवानी होगी। तो चलते हैं करेंट की तरफ, चलते हैं करंट अफेयर के बारे में। यानी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा वो पोर्शन इसमें से लिया जाएगा, यानी शुरू से लेकर एंड तक इसमें रोज़ाना का रोज़ाना कंप्लीट, हर किताब कंप्लीट कराई जाए करेगी, ठीक है। तो जो भी अगर आपको आता है आंसर, तो वह आप लाइव डिस्कशन जो चलता है, लाइव डिस्कशन में आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी 2021 की ही कराएंगे, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो तो नहीं कराएंगे, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन जनवरी और फरवरी का आपका लेंगे, मार्च का तक का बस, जो 2022 में। बट 2021 का हम संपूर्ण करंट अफेयर कराने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य के चलते हैं, जो कि हमारे महत्वपूर्ण इसमें चीज़ें हैं, ठीक है। देख लेते हैं। आपको भारत के जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं वो मैं नए लेटेस्ट लेके आऊँगा। इससे जो आगे देखते हैं, आगे क्या है भारत का यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। भारत के प्रमुख देश कौन कहाँ, यानी कि देख लेते हैं। जो भारत के जो नज़दीकी देश हैं उनकी थोड़ी राजधानी और करेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि भारत की राजधानी सबको पता है नई दिल्ली है, तो इसका जो मुद्रा है क्या होता है, रुपया होता है। तो उसी प्रकार बांग्लादेश की ढाका, तो बांग्लादेश का क्या है, मुद्रा रुपया है। देखिए बांग्लादेश जो देश है ना, पड़ोसी देश है, इसकी करेंसी पूछ ली जाती है, तो इसका क्या है, राजधानी ढाका और टका रुपया, यानी कि टका कहते हैं कि टका, इस पर 2 टके नहीं, उस पर 4 टके नहीं, अपने यहाँ कहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में ये क्या है, वहाँ की करेंसी है। भूटान की थिम्पू राजधानी होती है, और गुलट्रम वहाँ की क्या होती है, मुद्रा होती है, ठीक है। पाकिस्तान की क्या है बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में, आंसर बताएंगे, इस्लामाबाद और पाकिस्तानी रुपया। तो ये तो उम्मीद है आपको याद होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, नेपाल की काठमांडू है, नेपाली रुपया चलता है। म्यांमार की नावी ताव है, और वहाँ की क्यात क्या चलता है, मुद्रा चलती है, ठीक है। ये आपको याद हो गए। बताइए कौन सा याद नहीं है, म्यांमार नावी ताव, यानी कि कहते हैं किसी को मत मार, न तो नाव पे ताव, यानी कि खींच के मारेगा ताव करके, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, नावी ताव। वहाँ की करेंसी क्या है, क्यात। चीन की बीजिंग है, वहाँ के क्या है, रेंग विनवी, यहाँ की करेंसी क्या है, रेंग विंगवी। देखो चीन में जो करेंसी होती है, वहाँ पर जो लोग होते हैं ना, हौले चलते हैं रेंग के, तो ऐसे कहते हैं रेंग विनवी। आपको याद आज से याद हो जाए करेंसी। चीन की बीजिंग राजधानी और रेंग विनवी यहाँ की करेंसी है। मालदीव माले, यानी कि मालदीव की माले राजधानी, और रूफिया, या रुपया नहीं, रूफिया ऐसे करके याद करें, रूफिया। तो वहाँ की करेंसी क्या है, रूफिया। रूस मास्को, तो वहाँ की करेंसी क्या है, रूबल, ठीक है। सऊदी अरब रियाल, तो वहाँ की करेंसी क्या है, रियाल, और रियाद वहाँ की राजधानी है। ऐसे ही यहाँ पे पड़ोसी देश जितने भी हैं आपको हम एकदम अच्छे से याद करने होंगे। इसी प्रकार से डिस्कशन चला करेगा। तो मैंने आपको यानी कि जो इनकी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने यहाँ से करा दिए। आगे इंट्रोडक्शन में आज देता चलूँगा। इसमें ये भी कराएंगे, जो हम कराएंगे वो आपको बताते चलते हैं। यानी कि कुछ ऐप इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ऐप लॉन्च होते हैं 2021 में, कौन कौन से ऐप हुए थे लॉन्च, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताएंगे,
और हाँ, रिसेंटली अभी जो राष्ट्रपति आज शपथ ले रहे हैं, तो वो कौन राष्ट्रपति ले रहे हैं, राव सर बताएंगे। जो नए भारत के राष्ट्रपति हैं वो कौन है जी? जो नए भारत के राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं जी, जो आज शपथ लेने वाले हैं, यानी कि 25 तारीख है आज, तो आज ही शपथ लेने वाले हैं। हाँ। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आज तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, तो भारत में टोटल कितने हुए हैं। वैसे तो 15वें राष्ट्रपति हैं, और इनके नाम आपको लिखने होंगे कमेंट सेक्शन में, है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में इनके नाम बता सकते हैं। ब्रांड एवेस्टर के बारे में आपको बताएंगे, यानी कि 2021 के थे, यहाँ से क्वेश्चन NTPC में बने हुए थे काफ़ी। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान संगठन होते हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, आपको याद भी करा देंगे, आप एक बार में याद हो जाएंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो होता है 1919, ये कहाँ पर इसका मुख्यालय? जिनेवा में। कहाँ है मुख्यालय? जिनेवा में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, ये क्या है? न्यूयॉर्क अमेरिका, इसका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक है, अब जो आपका पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसका है जो मुख्यालय वाशिंगटन DC। तो देखिए, मुद्रा कोष यानी कि पैसा ऐसा जमा, ज़्यादा पैसा किस देश पर है? अमेरिका पर। तो मुद्रा कोष जमा कहाँ होगा हमारा? वाशिंगटन DC में होगा। ठीक है, विश्व बैंक, ये भी वाशिंगटन DC। पैसे से बैंक की बात आ जाए तो वाशिंगटन DC क्लिक कर देना। ठीक है, अब बात करते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन ये आपका रोम इटली में है। इम्पोर्टेंट लेंगे यूनेस्को, यानी यूनेस्को ये आपका पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ये आपका न्यूयॉर्क में है। ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। बात करते हैं नाटो, बहुत फेमस क्वेश्चन है नाटो। नाटो का मुख्यालय पूछ लिया जाता है, तो नाटो का मुख्यालय आपको पता होगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अब देखिए इसे कैसे याद करते हैं, आज के बाद जीवन में भूलोगे नहीं। जैसे नाटो मीन्स होता है नाटा, छोटा। और उसे जब हम बड़ा करेंगे, खींच के बड़ा करेंगे, तो उसमें ब्रुश मार लेंगे, यानी जो तार का ब्रुश होता है ना, से कलाई वलाई साफ की जाती है, वो उसमें ब्रुश मारेंगे तो वो वैसे भी लंबा हो जाएगा। ब्रुश मार के उसकी पिटाई करेंगे तो कैसा हो जाएगा? लंबा। तो नाटो का क्या है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आज से आपको ये याद हो जाए, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसका कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यालय, यानी कि ये कहाँ है? न्यूयॉर्क है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, इंपॉर्टेंट में ले रहा हूँ यहाँ से। एशियाई विकास बैंक ADB, ये कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। एशियाई विकास बैंक मनीला। जब हम मनी लाएंगे तभी तो किसी का विकास कर सकते हैं, तो ये मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, यानी कैसे न कैसे आपको GS अच्छे से याद करानी होगी, यही हमारा पर्पस है। ठीक है, चलिए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताते चलेंगे। विश्व व्यापार संगठन 1995 जिनेवा में है। संघाई सहयोग संगठन ये आपका जिनेवा में है। तो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो थे संगठन, वो मैंने आपको अच्छे से करा दिए हैं। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर और कोई क्वेश्चन आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। हम अब देखते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अगर इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो मैं ज़रूर कराऊँगा। अगर 2021 के आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो कराए जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं, जो इसके महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसके। तो सबसे पहले हम जनवरी का ख़त्म करते हैं। जनवरी का जो मटेरियल है उसके बारे में आपको, यानी कि 2021 की जनवरी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, करंट का अभी चल रहा है आपका सिलसिला, और सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा जब तक ये परीक्षा का सिलसिला आपकी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं हो जाता है। ठीक है, तो सिलसिला तब तक रहता है जब तक ज़िंदगी में सिलसिले जारी रहते हैं। चलिए हमारी जनवरी स्टार्ट है। देखिए बात करते हैं हम जनवरी की, तो जनवरी के क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट लेते हैं। देखिए ये कह रहा है जनवरी से 1 जनवरी 2021 को, यानी कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जनवरी में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं लूँगा जो कि इम्पोर्टेंट मेरे टिक किए हुए हैं। ठीक है, देखिए 1 जनवरी 2021 को किसने अपना 63वां संस्थान दिवस मनाया था? तो किसने मनाया था? DRDO ने। किसने बनाया था? DRDO ने। ठीक है, 1 जनवरी 2021 अपना 63वां संस्थान किसने बनाया था? DRDO ने। ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछे जाते हैं। 1 जनवरी 2021 किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया था? तो उड़ीसा ने लिया था। ये क्वेश्चन खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आ गया है तो हमने इसे करा दिया है।
चलिए अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 जनवरी 2021 को ये आया हुआ एनटीपीसी में क्वेश्चन है, वही मैंने टिक कर रखे इसमें। 2 जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन आईसीसी टेस्ट में रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो कौन पहुंच गया है? न्यूजीलैंड। कौन पहुंच गया है? न्यूजीलैंड पहुंच गया है। ठीक है, अब यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको कराता रहूँगा। ठीक है, तो जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन बनेंगे जनवरी के, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेंगे। मैं आपको वही फोकस कराऊंगा जो क्वेश्चन आने की अत्यंत संभावना होगी। मैंने हाईलाइट कर रखे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइट है। देखो 4 जनवरी 2021 को किस देश ने मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया है? यानी मृत्युदंड की सज़ा नहीं देगा वो कजाकिस्तान है, वहाँ मृत्युदंड की सज़ा नहीं दी जाएगी, कजाकिस्तान है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। 5 जनवरी 2021 को किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला यानी वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है? तो आज अर्जेंटीना ने। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यानी 5 जनवरी 2021 को किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित कर दिया है? तो अर्जेंटीना ने। ठीक है, अब ये मलाला यूसुफज़ई से जो मलाला यूसुफज़ई थी उनसे एक संबंधित क्वेश्चन है। 5 जनवरी 2021 को किस देश ने संसद में मलाला यूसुफज़ई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? तो ये क्या है? अमेरिका ने। किसने किया है? अमेरिका ने। ठीक है, 6 जनवरी 2021 को किस राज्य ने वर्ल्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित कर दिया गया है? तो केरल ने। किसने वर्ल्ड फ्लू आपदा घोषित किया है? केरल ने। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए जाएंगे। 6 जनवरी 2021 को किस देश ने यानी कि फ्लाई विंग नामक एक एयरलाइन शुरू की है? तो ये भारत ने की है। किसने की है? भारत। जो भारत की नीतियाँ होती हैं यानी कि सरकार की जो नीतियाँ होती हैं वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आती हैं, तो मैंने एक भी नीति को नहीं छोड़ा। जो भी रिसेंटली जो हैं वो बाद में कराई जाएंगी, 2021 का यहाँ पर अभी कराया जा रहा है। 6 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया विंटर गेम्स दूसरा यानी कि जो संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ये गया था गुलमर्ग में। किस में किया था? गुलमर्ग में। ठीक है, 7 जनवरी 2021 को भारतीय सेना द्वारा बनाए गए हाउन राइट सेल्फ के प्रमुख कौन बताए थे? गौतम चौहान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लेकिन इतना नहीं है, लेकिन बट आपको मुझे लगा था इसलिए मैंने करा दिया। ठीक है, चलिए और देखते हैं। जो भी देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंधु नदी से है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 10 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजना में मंजूरी दे दी है? तो किस में दे दी है? सिंधु नदी में दी थी जी। ये किस में दी थी? सिंधु नदी में दी थी। 21 जनवरी 2021 को बिंदु सागर सफाई, ये क्वेश्चन आते हैं बार बार पूछे जाते हैं। बिंदु सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उड़ीसा में। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। 2021 की बात है, 11 जनवरी को बिंदु सफाई जो हुई थी परियोजना स्टार्ट हुई थी उड़ीसा में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। केंद्र सरकार से भी रिलेटेड क्वेश्चन लिए गए हैं। 11 जनवरी 2021 को किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की? तो केंद्र सरकार ने। यानी अपने संविधान को जानो, केंद्र सरकार ने ये पहल जारी की थी। ठीक है, चलिए यानी कि जनवरी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन लिए जाते थे। कि 14 जनवरी 2021 को ई ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश 8वां राज्य कौन सा बना था? वो केरल बना था। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रखे जाएंगे। बताइए जो मैं पूछ लेता हूँ, इसमें तो नहीं है। जो 14 जनवरी को जो मैंने बता दिया हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये आप बताएंगे आगे।
ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है या राष्ट्रीय दिवस है, ये आपको बताना होगा। और राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको बताना होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 16 जनवरी 2021 को DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या था? तो क्या था? हाँ, ये जो विवेक हैं इन्होंने आंसर दिया है ASMI, बिल्कुल राइट आंसर है, ASMI था, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आंसर दे दिया है। क्या बात है, करंट अफेयर आपने भी रख ली क्या खोल के? चलो बहुत अच्छा है, नहीं इनको याद होगा। 16 जनवरी 2000 ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसे हम स्किप करते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। 19 जनवरी 2021 को किस राज्य में पौष परवान मेला मनाया जाता है? तो त्रिपुरा मनाया जाता है, पौष परवान मेला मनाया जाता है त्रिपुरा में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 19 जनवरी 2021 को किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया था? तो बिहार में किया गया था, ठीक है। देखिए कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा नाम ले लो, तो मैं नाम ले रहा हूँ। ये नाम है इनके, विवेक हैं, और ये कौन है, प्रदीप हैं, ओमकार हैं, सनी हैं, देव हैं, काफ़ी स्टूडेंट हैं, मोहिनी हैं, और ये रेखा हैं, शिवानी हैं, और ठीक है। जो हमारा ये मोबाइल यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से हम कमेंट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट को लग रहा होगा ये सर कमेंट कहाँ से कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए 20 जनवरी 2021 को 20 जनवरी 2000 ये भी क्वेश्चन अच्छा है। जनवरी के यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे मैंने ले लिए। अब वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, 2-4 क्वेश्चन और बचे होंगे इसमें से, जनवरी का आपका सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए 24 जनवरी 2021 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 24 जनवरी 2021 को किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का मनाया जाता है। किसका मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश का मनाया जाता है, ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 25 जनवरी 2021 को एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करने की विश्व का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये स्पेक्स बनाया है। स्पेक्स जो होता है ये, हाँ ये कमेंट सेक्शन बताएंगे जो स्पेक्स जो है ये किसकी कंपनी है, बताइए। तो किसकी कंपनी है तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। चलिए और कहाँ की कंपनी ये भी आपको बताना होगा। तो एक क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 को बाजार मंजूरीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो TCS बनी है। कौन बनी है? TCS। ये क्वेश्चन NTPC में आया हुआ था, अभी जो 2021 आपके 22 में जो परीक्षा हुई है इसी में आया था, ठीक है। NTPC में भी आया इसका एक क्वेश्चन। हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो मैंने आपका जनवरी का सिस्टम पूरा ख़त्म हो चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर कोई एक आध मिलता है तो मैं इसमें आपको बिल्कुल कराऊँगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक थे एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे थे वो हमने करा दिए। अब चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन पर जिसमें ऑप्शन होंगे और आपको आंसर उसमें करने होंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये, देखिए आप आंसर क्वेश्चन बोलूँगा मैं, आपको आंसर करने होंगे। देखिए 2 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने ये दे रहा OBC वर्ग के सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब तक 27% आरक्षण लागू कर दिया गया। यानी कि अब तक जो 27% आरक्षण जो लागू कर दिया गया है तो वो किसने कर दिया गया है? किसने कर दिया है बताइए सर? मध्य प्रदेश। यहाँ यानी कि मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के जो शिवराज सिंह चौहान CM हैं, ठीक है। अब आप बताएंगे यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, ठीक है। इतना आपको बताना होगा। तो जो ये चीज़ मैंने क्वेश्चन जो था आपका सितंबर 2021 का था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने KYC नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर किस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगा दिया गया है? तो एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगा दिया गया था, ठीक है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हम करते रहेंगे। करंट अफेयर का भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया करेंगे। ये आपकी पहली जो इंट्रोडक्शन क्लास थी वो मैंने आपको बताई है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव स्टूडेंट जुड़ेंगे क्योंकि वो लाइव डिस्कशन चला करेगा पूरे अच्छे तरीके से। आपके पर्पज़ से ये क्लास चलाई जा रही है आपके लिए कि आपके लिए जीएस कैसे निचोड़ कराया जाए। तो मैंने करंट अफेयर के बारे में आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से करा दिए। जी जो जनवरी का था महीना वो एक करा ही दिया है। ओके, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से और ले लीजिए। विश्व यानी कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके बाद हमको चर्चा करते हैं और बुक से, यानी काफ़ी बुकें सॉल्व यहाँ कराई जाएंगी। जैसे कि आपको ये भी क्वेश्चन कराया जाएगा, जैसे रेलवे सामान्य अध्ययन है, पूरी बुक होगी एक या 1.5 हफ्ते में ये ख़त्म करा देंगे। 1 हफ्ते में याद करा देंगे आपको, इतनी जल्दी कोई कंटेंट तैयार नहीं करा पाएगा ये आपको। यानी क्लास तो रही करे 1.5 घंटा डिस्कस चला करेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से पढ़ें और शिद्दत के साथ पढ़ेंगे। इसका जैसे डिस्कस क्या रहेगा, तो इसका डिस्कस हम शुरू से ही करेंगे। जैसे इसके बारे में, जैसे कि यहाँ शुरू में दिया है भारतीय रेल के बारे में जानकारी, यानी कि भारत का जो मूल मंत्र, रेल का मूल मंत्र क्या होता है? सुरक्षा, संरक्षा एवं समय का पालन करना। मूल मंत्र क्या होता है? सुरक्षा, संरक्षा एवं समय का पालन करना हमारे भारतीय रेल का मूल मंत्र होता है। ऐसी यहाँ पर जानकारी यहाँ दी जाएंगी, ठीक है। अब इसके बल्लानर क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन है इस बुक के। स्पीडी की बुक है, मुझे इसलिए ये अच्छी लगी। इसके जो बल्लानर क्वेश्चन है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और काफ़ी संख्या में क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। जैसे एग्जांपल पर देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और कैसे याद कराए जाएंगे। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया था बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। अच्छा, कौन सा? बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में आता है वाला क्वेश्चन, यही विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये बीएड के एग्ज़ाम में आया था, तो एंट्रेंस के एग्ज़ाम में आया था, यानी कि प्रवेश परीक्षा जो होती है बीएड की, उसी के एग्ज़ाम में आया था। यानी कि क्वेश्चन ऐसे कराए जा करेंगे जैसे कि ऐसे हम नीरज चोपड़ा के बारे में पूरी जानकारी लेके आ रहे हैं, जो एथलीट्स हैं, जो खेल के बारे में, उनके बारे में पर्टिकुलर एक एक विषय के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी जाए करेगी। कुछ बताएँगे? अभी देखो, आपने जब नीरज चोपड़ा का टॉपिक छेड़िया तो मैं बताना चाहूँगा। अभी जो 24 जुलाई को जो नीरज चोपड़ा ने जो सिल्वर मेडल जीता था, जो अमेरिका में यूजीन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। तो वो सेकंड नंबर पर रहे थे। फर्स्ट नंबर पर उनका मुकाबला जो था एंड्रेंस पीटर से था, ठीक है। तो वो फर्स्ट नंबर पर रहे थे, उन्होंने गोल्ड जीता था, बट नीरज चोपड़ा जी ने आपका सिल्वर जीता था, सेकंड नंबर पे गए थे, ठीक है। इसमें 5 अटैम्प्ट होते हैं भाला फेंक में, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट इनका जो रहा था फाउल रहा था। फाउल का मतलब था एक लिमिट लाइन होती है, उस लाइन के पीछे ही रहा था, ठीक है। तो जो सेकंड अटैम्प्ट रहा था उनका, वो रहा था 82.39 मीटर रहा था, ठीक है। फिर जो उनका थर्ड अटैम्प्ट रहा था वो रहा था इनका 86.37 मीटर रहा था, ठीक है। फिर जो रहा था इनका फोर्थ अटैम्प्ट, वो रहा था इनका वो उनका शायद 88.13 मीटर रहा था, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे करके इन्होंने थर्ड अटैम्प्ट तक तो ये रहे थे चौथे स्थान पर। फिर उन्होंने जो फोर्थ अटैम्प्ट दिया था जो 88.13 मीटर का है ना, उसमें ये सेकंड स्थान पर चले गए थे, इसलिए इन्हें सिल्वर मेडल जीत लिया है ना। और उनका जो 5वां अटैम्प्ट था वो फाउल रहा था, मतलब वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाया था, ठीक है। तो ये ऐसे रहा था, तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है रिसेंटली 24 जुलाई को, ठीक है। तो ये एक लेटेस्ट न्यूज़ थी नीरज चोपड़ा जी के बारे में, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। जैसे इसमें क्वेश्चन कर लेता है कि उन्होंने किस अटैम्प्ट में वो मतलब सिल्वर मेडल जीता, तो आपको जो उनका आंसर देना होगा वो आपको देना होगा चौथा अटैम्प्ट में इन्होंने 88.13 मीटर में सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कर लेगा। तो यही था नीरज चोपड़ा जी के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाएंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, यानी कि हर परीक्षा में मुझे देखने को कहीं ना कहीं मिले हैं। जैसे कि जनसंख्या संघ सूची के अंतर्गत किसके अंतर्गत है, तो जनसंख्या किसके अंतर्गत है जनगणना, तो हमारी संघ सूची के अंतर्गत आती है। देखिए, भारत का संविधान भारत को यानी कि किसके रूप में वर्णित करता है, तो राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यानी यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन डी होता है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि कह रहा है क्षुद्र ग्रह के बीच यानी कि बीच देखे जाते हैं, तो क्या क्या क्षुद्र ग्रह के बीच में जो देखे जाते हैं वो हमारे मंगल और बृहस्पति ग्रह देखे जाते हैं।
यानी कि तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तो पूछेगा तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर हैं। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका है? दूरी का मात्रक है। कभी पूछे यानी कि जो प्रकाश वर्ष होता है किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। मानव शरीर का सामान्यतः ताप 37 सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस। 37 सेल्सियस होता है। ठीक है। यानी कि जो मनुष्य का जो सामान्य, अभी जैसे आप सामान्य में चेक करेंगे तो 37 सेल्सियस तापमान मिलेगा। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर द्वितीय यानी कि जो थे बहादुर शाह द्वितीय था। मुगल का जो अंतिम सम्राट था वो बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो नारा दिया था वो हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया था। बहुत कमज़ोर व्यक्ति थे लेकिन इनका नारा था बहुत ज़ोरदार था, बहुत ज़बरदस्त था। तो इन्होंने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने चलाया था। इनका नारा भी था। राशियों की जो कुल संख्या होती है वो 12 होती है। ठीक है। अब बात करते हैं एंजाइम मूल रूप से किस में होते हैं? प्रोटीन में होते हैं। एंजाइम जो होते हैं मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर देते रहें। सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। किसका था? बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर वो कहाँ है? भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर मेरे साथ साथ बोलिए कहाँ है? भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहते हैं? इसे पटाखा कहते हैं। मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन ने किया था। देखिए सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथियस ने किया था। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोलस और जीन लुथियस ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? उपग्रह है वो चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो क्या है? चंद्रमा है। हर्ष का राजकवि राजभट्ट था। हर्ष का राजकवि कौन था? राजभट्ट। ठीक है। हाइड्रोजन का बम आविष्कार यानी कि हाइड्रोजन बम आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम आविष्कार एडवर्ड टेलर। तो कैसे याद करेंगे? जो हाइड्रोजन बम आविष्कार होता है यानी कि जो टेलर यानी कि ऐसे याद कर दो जैसे किसी चीज़ को जैसे बम पटाखे फोड़ते हैं तो टेलर से अंदर से निकलते हैं। हमारे अंदर से टेलर आता है कि मैं पटाखा फोड़ दूंगा, मैं बम फोड़ दूंगा, यानी कि टेलर जैसे स्टाइल में। तो ऐसे याद कर देंगे। टेलर ने क्या किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। यानी कि जो चराने वाली जगह होती है दक्षिण अफ्रीका में उसे पंपास कहते हैं। ठीक है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। स्वर्ण यानी कि सोने की मुद्राएं चलाई थी यूनानी है। तो ऐसे याद कर सकते हैं जब नानी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ क्या मिलती है? मुद्राएं। तो वह मुद्राएं हमें 1 रुपया 2 रुपया मिलती थी किसी टाइम, तो वह उन्हें सोने की मुद्रा समझते थे। तो भारत में स्वर्ण मुद्राएं की जो किसने चलाया था? यूनानियों ने चलाया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जो बरवद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बरवद्दीन तैयबजी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम प्रथम अध्यक्ष थे ये। अब बात करते हैं राज्य अपहरण नीति का लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। क्या किया था? जो राज्य अपहरण नीति का जो राज्य को हड़पने की नीति चल रही थी उसको लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? क्रियान्वित किया था, निष्कासन कर दिया था उसका। ठीक है। निष्कासन नहीं, क्रियान्वित क्या होता है? कंटिन्यू किया था लॉर्ड डलहौजी ने, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी वगैरह ये तो सब थे ही वैसे ही। अब बात करते हैं आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ये राज्यसभा से क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे राज्यसभा में और लोकसभा में से उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा किन किन से सदनों से मिलकर बनती है? लोकसभा में जो अभी जो रिसेंटली सदस्य हैं वो कितने हैं? ये क्वेश्चन आप बताएंगे। लोकसभा राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आती है ये भी आपको बताएंगे और संसद। ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ये सब आंसर अपने अपने देंगे। ठीक है। तो देखिए बात करते हैं
राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अभी अभी मैंने कराया था, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और मनीला का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। ये मिल गया क्वेश्चन। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक, अच्छा योजना आयोग का क्वेश्चन ये पुराना प्रीवियस क्वेश्चन है, बट यहाँ पर अभी ये योजना आयोग की जगह यहाँ पर जो रिसेंट चेंज कर दिया गया 2015 में, लेकिन इसका नाम आप बताएंगे, नाम मैं बता दूं या आप बताएंगे? इसका नाम 2015 में नीति आयोग कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? नीति आयोग। ये किसके अंडर में रहती है? प्रधानमंत्री के अंडर में रहती है। ये कब हुई थी? 2015 में चेंज की गई थी, ठीक है, योजना आयोग, ठीक है। चलिए बात करते हैं, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा जो होती है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य और केंद्र का संघ होता है, ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस जो है लंदन में स्थित है, ठीक है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ट्रस ऐसे याद करना, ये नाइट्रिक्स होता है, ऐसे नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये आपकी क्या है? लाफिंग गैस, यानी हंसाने वाली गैस। अगर इस रूम के अंदर लाफिंग गैस छोड़ दी जाए तो हमें अचानक हंसी आने लगेगी। फिल्मों वगैरह में ऐसे यूज़ काफ़ी अच्छे से किया जाता है। अब बात, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा, आंसुओं को लाने वाली गैस आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि यानी कि आंसुओं को जो फिल्म वगैरह हम यूज़ करते हैं वो कौन सी गैस होती है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। भारत में जो बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1969 ईस्वी में हुआ था। अब ये कमेंट सेक्शन में करके बताएं कितनी बैंकों का हुआ था। मैं बताने को बता सकता हूँ, अगर कमेंट करेंगे, कमेंट अगर आंसर नहीं आता तो आप गूगल करके सर्च करें तो आपका ये पक्का हो जाएगा क्वेश्चन। वहाँ से 4 क्वेश्चन और मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मुद्राक्ष के लेखक कौन है? विशाखा दत्त हैं। मुद्राक्ष के जो लेखक हैं विशाखा दत्त हैं। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक, कोई कमेंट आ रहा है क्या? अच्छा अच्छा, जी जी जी, ये कौन है, क्या नाम है? दीप्ति नाम है। दीप्ति का कमेंट आ रहा है कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाएं। देखिए स्लो क्या है, आप वीडियो को स्लो करके देख लेना। तो मैं आपको याद कराने का जो तरीका बहुत अच्छा तरीका है, यानी कि डिस्कशन स्टडी किया करेंगे सब मिलके। आप भी आंसर करेंगे और हम यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए करेंगे, आप वहाँ से क्वेश्चन करेंगे, हमें आपसे यहाँ से आपके लिए आंसर करेंगे, ठीक है। दीप्ति जी तो आप अच्छे से तैयारी करें, हमारी यही शुभकामना है कि आपकी जॉब ग्रुप डी में पक्की हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए, मोनाजाइट जो थोरियम का किसका अयस्क होता है? ये थोरियम का अयस्क होता है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वाल्सपोल था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लैंड से काफ़ी अपना वो रहा है इसलिए पूछे जाते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था 1942 ईस्वी में हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी था। गरसोप्पा जोग प्रपात शरावती नदी पर है। कहाँ पर है? शरावती नदी पर है, ठीक है। अब बात करते हैं, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है वो गोवा पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि यानी प्रायोगिक फार्म जो है अम्बाला में स्थित है, ठीक है। और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि जो राज्यसभा का पदेन जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है। तो देखिए राज्यसभा का, यानी कि अब ये बताइए राज्यसभा से जो उपराष्ट्रपति है ये चुना जाता है या फिर ये यानी कि किस आर्टिकल के तहत आता है, ये भी बताएंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है ये भी बताएंगे। राज्यसभा के सभी जो सदन होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 3/3 ये टर्मिनेट किए जाते हैं। भारत का प्रति वर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप दाब धमनियों में उच्च होता है। कितना होता है? रक्तचाप दाब धमनियों में उच्च होता है, ठीक है।
अब बात करते हैं चक्रवात निम्न दाब के कारण से होता है। तो किसके होता है? निम्न दाब के कारण चक्रवात होता है। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो लाल डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। भारत में प्रथम रेल कहाँ कब चलाई गई थी? लाल डलहौजी के मुंबई और ठाणे के बीच में चलाई गई थी। ठीक ठीक बिल्कुल, डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। तो भारत की प्रथम रेल के बारे में आपको क्वेश्चन अगर आए तो आप आंसर कर सकते हैं, मुंबई में ये चलाई गई थी। ठीक है, अब इसका नाम था वेडन क्वीन, नाम कुछ था इसका नाम, यही था ना, क्वीन नाम से थी। ठीक है, चलिए। और 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। दूसरी, तो प्रथम लड़ाई आप बताएंगे किस किस के बीच में हुई थी और कब हुई थी। ठीक है, तो ऐसी कुछ ट्रिक होती है, तो ट्रिक को भी आप लिख के बता सकते हैं। मैं आपको इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। ठीक है, मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिब्बत में। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर कहाँ है? तुंगभद्रा के नदी के तट पर स्थित है। अब ये बात करते हैं वहमत राजाओं की राजधानी गुलबर्ग थी, यानी कि बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्ग थी। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके होता है? विद्युत उत्पन्न, यानी कि तड़ित होता है, विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग जो होता है, वायरस यानी कि विषाणु उत्पन्न होता है। तो ये आप बताएंगे, यानी कि ये कह रहा है रेबीज नामक रोग वायरस द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है रेबीज। ठीक है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 मिमी होता है। अगर देखिए बायोलॉजी की अगर आपको अच्छी करनी है तो मैंने ये आपको बुक सॉल्व पूरी करा रखी, घटना चक्र की चित्रात्मक बुक है। आप डिमांड कैंपस यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आप जाके इसे आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से मैंने कराया है। और साइंस मजबूत करनी है तो ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करा रखी है। तो ये मैंने भी सॉल्व करा रखी है, जो सामान्य विज्ञान है बहुत अच्छे से करा रखी है, आप इसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन और है, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हीरे की चमक का कारण क्या? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरे की चमक जो होती है, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये क्वेश्चन आया था आपका रिसेंटली एसएससी जीडी की परीक्षा हुई थी, उसमें आया था हीरे की चमक वाला। ठीक है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासक ने जारी किए थे। जो शुद्ध सोने के सिक्के थे वो किसने किए थे? कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण होता है नाभिकीय संलयन। क्या कारण होता है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण होता है नाभिकीय संलयन। सिख गुरु जो अंगदेव गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। जो सिख गुरु थे वो किसने? गुरु अंगदेव ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी। गुरु नानक जी की जीवनी किसने लिखी थी? अंगदेव ने लिखी थी। ठीक है, तो सिखों के प्रथम गुरु का नाम बताएंगे और अंतिम गुरु का नाम आप नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। रोम शहर का टाइबर नदी के किनारे बसा है, यानी कि रोम शहर है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप बताएंगे जो आपका जो इलाहाबाद है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको ये बताना होगा। ठीक है, यानी कि बात करते हैं राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। यानी कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटाना चाहिए? 14 दिनों में लौटा देना चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तंजौर थी। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ये डिस्कस स्टडी आपको कैसी लगी, और इसी प्रकार से अच्छे से स्टडी कराई जाया करेगी। जैसे कि मेरे पास काफ़ी बुकें हैं, आपको और एक साइंस के बारे में एक डोज दे देता हूँ, क्योंकि डिस्कस स्टडी का मतलब ये होता है मिक्स स्टडी, आपका दिमाग बोर न हो। तो साइंस के बारे में मात्र छोटा सा 2 मिनट का एक 2 मिनट का आपको कराएंगे मात्र। देखिए इसमें कैसे कराया करेंगे, साइंस को भी आपको चुटकियों में याद करा दें। देखिए इसके मात्र दिए हुए हैं, तो आपको मात्रक बताने हैं, यानी कि लंबाई को मीटर में नापते हैं, तो लंबाई को कैसे नापते हैं? मीटर में। ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, किसमें? किलोग्राम में। समय को सेकंड में। विद्युत धारा एम्पियर। जैसे विद्युत धारा चेक करेंगे तो जैसे कोई आप देखते होंगे स्टेपलायर वगैरह में विद्युत धारा कितने एम्पियर आ रही, तभी आप कुछ यूज़ करते हैं, एम्पियर में चेंज करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं इसे कितनी आ रही है। और जो ताप होता है वो केल्विन में, ताप केल्विन में। ठीक है, ज्योति तीव्रता केंडला, इसका क्या मात्रक होता है? केंडला। पदार्थ की मात्रा मोल, तो आपके लिए
इसी प्रकार हम क्वेश्चन बरकरार लाते रहेंगे। आपको कैसी लगती है हमारी डिस्कस स्टडी वो आप बताएंगे। तो दो क्वेश्चन आपको और देता हूँ। चुंबकीय फ्लक्स और घनत्व फ्लक्स का जो आंसर है क्या, यानी कि जो मात्रक होगा क्या होगा आप बताएंगे, तो मैं बताता हूँ टेस्ला होगा। स्वप्रेरण का हेनरी होता है और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। यानी कि आपको एक अच्छी से तरीके से, यानी कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी 1 महीना कम से कम मान के चलते हैं, 1 महीना 30-35 दिन है अपनी ग्रुप डी की परीक्षा में। तो जीएस की आप टेंशन छोड़ दीजिए, यहाँ पर एक से एक बढ़कर चीज़ें सॉल्व कराया जा करेगी। ग्रुप स्टडी बना के आपको सॉल्व चीज़ें कराया जा करेंगी। यानी कि एक घटना चक्र की जो बुक आती है वो एसएससी की, जीएस की, वो भी पूरी सॉल्व कराई जाएगी। बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी उसमें मटेरियल होता है। तो आपको एक नाइट में क्लास चला करेगी आपकी, यानी कि 8 से लेकर 8 यानी कि 1-1.5 घंटे क्लास, उसे मतलब क्लास नहीं ग्रुप स्टडी करेंगे। क्लास तो हमारी पर्टिकुलर चलती हैं, क्लास भी ज्वाइन करें। और अग्निवीरों के लिए खास ऑफ़र ये है कि मैं यहाँ बैठे बैठे साइंस उन्हें याद करवाऊँगा, बैठे बैठे, कोई दिमाग पे लोड नहीं। अगर न्यूमेरिकल करने हैं तो आप हमारे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आप वहाँ से न्यूमेरिकल लगाएं। और आपको जीएस यानी सामान्य स्टडी जो करनी है वो हम ऐसे याद आपको डिस्कस ग्रुप स्टडी में कराएंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। और ये ग्रुप स्टडी का हमारा मोटिव ये है कि हम आप लोगों के उसमें टीचर बनकर नहीं, फ्रेंड बनकर आपसे डिस्कस करेंगे, दोस्त मत बन के। ऐसा नहीं कि हम टीचर बन के आपको डिस्कस, ओनली फॉर नॉर्मली फ्रेंड बन के। बिल्कुल, सब स्टूडेंट मिलके स्टडी किया करेंगे, ठीक है। तो कुछ तो बस आप यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।